हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, जैसा कि पिछला लेक्चर में मैंने बोला था। और अब तक काफ़ी इंट्रोडक्शंस और फंडामेंटल्स आपको बता दिया गया है। अगर आपने उसको सही तरीके से सीख लिया होगा तो आज प्रॉब्लम नहीं होगा। 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एनसीईआरटी के 7.2 का एक्सरसाइज के, ठीक है। जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं, सब क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा। ओके, जो इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंगली वो आप कर लो और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चंस है e⁻²x, एनसीईआरटी बुक है हमारे पास, -1 अपॉन e⁻²x +1। इसको पहले देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे। डायरेक्ट अगर टी लोगे ना, ऊपर वाला टर्म्स नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो एक एक्सपोनेंशियल से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। देखो आएगा क्या इससे, ठीक है। सी e⁻²x -1 अपॉन e⁻x, ओके, अपॉन e⁻²x +1 अपॉन e⁻x। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत लोगों ने शायद कर लिया होगा। सी सेपरेट कर दिया इसको, फिर इसको भी सेपरेट कर देंगे सिमिलर लॉजिक से। यहाँ पर आप dx ले लो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से e⁻²x -x और ये ऊपर चला जाएगा e⁻x लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला बेटा, सपोज अगर e⁻m है 1 अपॉन e⁻m e⁻m। आपको पेशेंस रखना है बनाते समय, कैलकुलेशन बस मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ये भी सिमिलरली उसी तरह करेंगे, e⁻x dx। अब देखो ये क्या हो गया आपका, c e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x, इस फॉर्म में आ गया। अब जो है नीचे वाले को आप टी लो, इसको हम टी लेते हैं, ठीक है। इधर मैं करता हूँ, इसको टी लेते हैं। पुट e⁻x प्लस e⁻x दैट इज टी ले लिया। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर dt बाय dx e⁻x। इसका डिफरेंशियल बेटा माइनस है, पहले फंडामेंटल में बता रखा है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर dx का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, dt अपॉन e⁻x प्लस माइनस e⁻x माइनस e⁻x। और न्यूमरेटर में जो था आपका वो तो है ही। देखो अब ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, dt अपॉन t। सो इट कैन बी रिटन एज फंडामेंटल फार्मूला से log t प्लस c। तो t के जगह पर आपने जो सब्स्टिट्यूट्स किया था, क्या सब्स्टिट्यूट्स किया था, ये किया था आपने। तो आप इसको यहाँ से उठाओ, इसको -x प्लस c। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप tan² x वाला है, वो बन जाएगा आपसे। sec² वाला भी हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा। 25 नंबर करते हैं, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 अपॉन cos²x 1 अपॉन cos² x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस tan⁡x² dx। ये क्वेश्चंस देखते हैं। एक ये देखेंगे अभी, और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चंस हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं।
एक और ये क्वेश्चंस आपको ना बस इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। आप जब भी मैथ्स करते हो ना हमेशा सोचो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जब भी आप सॉल्व करते हो ना मैथ्स तब ये गूगल मत किया करो तुरंत, अप्लाई योर ब्रेन फर्स्ट। जब आप थक जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ, तब आप देखो कि कैसे बना, वो आपको माइंड में रहेगा। और लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है, ऑलवेज। देखो ये क्वेश्चन है जैसे काफ़ी सिंपल है, 1 माइनस 10x स्क्वायर। आपको तो पता चल रहा होगा अगर क्या सब्स्टिट्यूट्स करना है। आपने 10th में पढ़ा है 1 अपॉन, इसको देख रहे हो आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया। और ये कितना आ गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऑलरेडी जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ये आपने समझा किसको लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया क्या, सेक स्क्वायर एक्स बेटा, ठीक है। अब आप पुट कर सकते हो यहाँ पर, देखो पुट 1 माइनस 10x को t ले लिया, ठीक है, 1 माइनस 10x को t ले लेंगे। तो देखो इसको जब t आपने ले लिया बेटा, टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स पहले से ही था, डी एक्स यहाँ से आप निकाल लो, ये कितना हो जाएगा आपका डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब डी टी अपॉन आया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, करेक्ट। अब देखो आपका क्या रहता है, माइनस आप बाहर निकाल लो, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं, टी रेस्ट टू माइनस टी डी टी, करेक्ट ना। अब इसका वैल्यू जैसा कि आपको इंटीग्रेशन पता है, माइनस टी रेस्ट टू माइनस टू प्लस 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको हम क्या लिख लेंगे, प्लस सी, दैट इज 1 बाई टी प्लस सी। आप टी का वैल्यू यहाँ पे उठा करके, टी का वैल्यू क्या लिया था आपने, 1 माइनस 10x, आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी, बस हो गया, ठीक है। आई होप यू गेट इट, ओके। यहाँ से ही आपको करना होता है, तो फंडामेंटल्स के बारे में सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सी। अब जैसे देखो ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखो आपको ना रूट वाला को पुट करना पड़ेगा, तब कॉम्प्लेक्सिटी हटेगा, अदरवाइज अगर आप cos x को लेते हैं तो फिर रूट में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको पता है sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x इंटू 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन जो भी आप करते हो ना, टेक इट एज ग्रांटेड, आपको डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आप पुट करते हैं यहाँ पर अंडर में जो है, या फिर ज़्यादा पावर में जो है, अगर मान लो जैसे इसको इस तरह से भी रहता, sin 2x, ठीक, सपोज m रहता है यहाँ पर कोई भी पावर, तो इसको भी तो रूट को हम लोग लिख सकते हैं ना, sin 2x को हाफ, ठीक है, इसीलिए उसको लिया कॉम्प्लेक्सिटी हटाने के लिए। तो यहाँ पे पुट करते हैं sin 2x को t, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ भी रहता है m और ये cos 2x रहता तो इसी को हम लेते हैं जिसमें पावर रहता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ओके। तो sin 2x को t ले लिया बेटा, लेट, तो ये हो गया आपका अंडर रूट t, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर cos 2x आप ऑलरेडी रहने दो, dt अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos 2x, करेक्ट। तो dx का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, dt अपॉन 2 cos 2x, ये कैंसिल बेटा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ बाहर, इसको हम लिख सकते हैं ना, हाफ dt c, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं, हाफ बाहर ही था अपना, हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस c। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हाफ हो गया, इसको आप इंटीग्रेशन मत लगाओ क्योंकि ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, ओके। तो हाफ, और ये हो जाएगा आपका 3/2, और ये 3/2, इज़ दैट फाइन, आई होप सो। तो यहाँ पर आप लिखोगे, हर एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ 2/3, और t के जगह पर आप वैल्यू उठा करके डाल दो जो आपने डाला है। तो sin 2x आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, c कैंसिल, तो 1/3 फाइनली। अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, अदरवाइज यही सही है।
आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो दूसरा देखते हैं हम लोग, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, बाकी जैसे cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स से आप t ले सकते हैं उसको। ठीक है, आपको बस बेसिक आना चाहिए। cot x log sin x, देखो एक मैं ये देख लेता हूँ क्योंकि कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे cot x log sin x, क्योंकि जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है ना इससे पहले, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। इसमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स आप करोगे जो cot x आएगा। log sin x को आप कर देना, log sin x को आप t ले लोगे, dt बाई dx हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन आप करके देखो, 1 अपॉन साइन एक्स, आपको चेन रूल आना चाहिए। cos x, देखो cot x आया, यहाँ पे रखोगे आप कट जाएगा, उसके बाद आप बना सकते हैं। ये हिंट दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर सी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लेना आप। दूसरा देखो आप साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चंस भी कुछ खास नहीं है। एज यू नो डिफ्रेंशिएशंस आपको आ रहा है, तो नीचे वाले को आप पुट कर दो, पुट 1 प्लस कॉस एक्स टी ले लिया। ठीक है, जब इसको हम टी लेते हैं, अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो देखो आप साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे, -2 ऊपर ले जाओ आप, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस, और ये -1 हो गया, ये -1 प्लस, और ये t रेशियो -1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। टी का वैल्यू कितना, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जो आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ईजियर है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करने हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, आई थिंक यहाँ तक ओके है, अब बना सकते हैं। अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो एक बार आप ट्राई करना कि कैसे हुआ। ठीक है, फिर से आप प्रैक्टिस करना। ओके, प्रैक्टिस विल मेक्स यू परफेक्ट, और प्रैक्टिस चाहिए। ओके, और मिस्टेक्स जहाँ पे करते हो ना उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। और दूसरा भी इसी टाइप का है, दोनों में एक ही लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, चॉइस आपकी रहेगी कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन इज़ नेसेसरी बेटा, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। एक क्वेश्चन ये है, दोनों में से मैं चूज़ करता हूँ, कॉटेक्स वाला बना देता हूँ, सिमिलरली उसी टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको चेंज करो कॉस बाय साइन में, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, करेक्ट। सी, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स कहाँ ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पर, अब आपको लगेगा सब्स्टिट्यूट्स करें क्या, आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि मैंने पहले बोला था ना, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक काम करो, अगर यहाँ पे साइन एक्स अगर एक और रहता या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहता तो कैंसिल कराने में इजी रहता। तो हम क्या करते हैं ना, रफ में इसको 2 बार लिखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, क्या अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस बातों का पहले ध्यान रखना, पहला रफ वर्क। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। देखो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये रफ वर्क को। ठीक है, यहाँ से कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास कॉस एक्स नहीं है तो रिमूव तो करना पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस कॉस एक्स कर देते हैं ऊपर। यहाँ पर दूसरा स्टेप में ये करने के बाद 2 साइन एक्स रफ में लिख रहा हूँ
कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स और फिर जाके सेपरेट कर देंगे, तब आपका इंटीग्रेशंस आ जाएगा। देखो क्या किया फिर दूसरा स्टेप में, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, पेयरिंग बनाते हैं, 1/2 बाद में लिख देंगे। साइन एक्स इसको उठाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कैन बी। 2 पार्ट्स हो गया इंटीग्रेशन का। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 - 10x वाला भी सिमिलरली बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो कट गया, अब इसका 2 पार्ट्स हो गया, 1/2 dx, करेक्ट, और ये आपका प्लस हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ से तो आपको इजीली आ जाएगा, है ना। इसको क्या करेंगे, आप t ले लो, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, है ना। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्या हम इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो आप, है ना, माइनस कॉमन ले लो, कैंसिल करने में इजी होगा, माइनस बाहर, तो इसको लिख सकते हैं ना हम कॉस माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आपने टी लिया है तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कैंसिल। ठीक, ये स्टेप आपने कॉपी कर लिया होगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन देखो, एक्स हाफ से मल्टीप्लाई कर दो x/2, अब ये देखो माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा आपका, लॉग टी हो जाएगा, है ना। तो टी को आपको क्या रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आई होप यू गॉट इट। 1 - 10x भी बेटा ऐसे ही करना है, ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है। ओके, तो ये खत्म हो गया। 1-2 क्वेश्चंस और है जो इम्पोर्टेंट है या फिर आपको प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, रूट 10x, बस ट्रिग्नोमेट्रिक्स का गेम है बेटा, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना नीचे 10x लाने की कोशिश करो, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 10x कैसे आएगा, तभी वो कटेगा, वो कट गया तो फिर इजी हो जाएगा। इसके लिए एक काम करते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो एक कॉस कटेगा और 10x रहेगा तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो देखो इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, रूट 10x, ठीक, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कितना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो एक कट गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 1/cos स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 10x आया, 10x आने के बाद इसको लिख सकते हैं क्या हम, रूट 10x इंटू 10x, मैं इधर रफ में लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी में लिख दिया मैंने, 10x इंटू, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, ये सब चीज़ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ये देखो ये कट गया, अब आपको सब्स्टिट्यूशन पता चल गया होगा, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और ये आप कर दो स्वाहा, पुट 10x इज t, और ये हो गया, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन dt/dx, ठीक है, dx का वैल्यू कितना हो गया, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये लीजिए, और इसको लिख देंगे आप -½ + 1 -½ + 1,
प्लस सी, थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, नो प्रॉब्लम, हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, हाफ, और ये आपका हाफ प्लस सी, और ये 2 अंडर रूट टी प्लस सी, और ये हो गया आपके पास यहाँ पे 10x को t, और ये क्वेश्चन हो गया स्वाहा। चलिए ठीक है, इसको कर देंगे इस तरह से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल था, बस क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक्स। अब आप देखो जैसे 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लेना, बन जाएगा 35 नंबर। ये क्वेश्चन देखो और हम बनाएंगे x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x dx, करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस और करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, हार्डली इस क्वेश्चन इतना कर लोगे आप, एनसीईआरटी 7.2 पार हो जाएगा। x प्लस 1 इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर दिया, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, x प्लस लॉग एक्स। आपको पता चल गया होगा क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, सेपरेट करके देखना। तो एक स्टेप और लूँ, पुट करो x प्लस लॉग एक्स बेटा t, ठीक है। तो इसका देखो dt बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, तो क्या इतना आ गया आपका, ठीक है। इसको भी सेपरेट कर देते हैं, सी सेपरेट किया, एक स्टेप था ही इसलिए मैंने सोचा लिख देता हूँ। ये देखो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, dx का वैल्यू कितना लिख लेंगे, dt अपॉन, इसको इधर कर लो, नो प्रॉब्लम, 1 प्लस 1 बाई एक्स, कैंसिल। सॉल्व करके भी आप कर सकते थे, नो इश्यूज विद दैट। अब ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, आपने किसको वैल्यू लिया है, x प्लस लॉग एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, डन। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके साथ एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो जाएगा। ओके, सी एक और मैं हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए ना, x क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो, रादर देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम गूगल, वो आपको इम्प्लीमेंटेशंस के लिए करता है ना। तुरंत सॉल्यूशन देख लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चंस बनाने का रहस्यमय ही खत्म हो जाएगा। रहस्य, हर क्वेश्चंस में रहस्य होता है अगर आप अप्लाई करने जानते हैं तो, ठीक है। सी इसमें देखो किसको लेंगे, है ना, आपको पता है tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x 4 है ना, इसको आप लो, ठीक है। देखो पुट tan इनवर्स x रेज टू द पावर 40, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का टेस्ट होगा। देखो dt बाय dx, ये कितना हो गया आपका, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 स्क्वायर, चेन रूल आपको पता होगा, 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इफ़ आई एम राइट। तो dt बाई डी एक्स सी। अब देखो x क्यूब साइन t, और ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। अब यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अपॉन 4x क्यूब, आप लिख दो यहाँ पे dt। देखो क्या क्या कटा, सी x क्यूब कट गया। अब क्या बचा बेटा, 1 अपॉन 4 साइन t dt, ठीक है। साइन t का इंटीग्रल्स माइनस कॉस t बेटा, माइनस कॉस t प्लस 4c, और ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। t का वैल्यू आप पुट कर दो, cos tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ओके,
ओके, तो ये सब हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन आप देख लो इस एक्सरसाइज का, ठीक है। जैसे मान लो ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू से मान के उसको लीव मत कर देना। 10 रेज़ टू द पावर x log, ये आर्ग्यूमेंट में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, log e10 दैट इज सॉरी dx, ठीक है, अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10x रेज़ टू द पावर x इंटीग्रेशन, ठीक है। एक ये है और एक एमसीक्यूज में एक और क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ना सेपरेट मत करना, उसको भी मैं बता रहा हूँ, हिंट दे दूंगा। इसमें देखो नीचे वाला को आप पहले टी ले लो, इसको ना आप 1 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि यू नो log बेस e रेज़ टू 10 इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको ऐसे भी करना है तो वी कैन डू, नो प्रॉब्लम वी हैव, ओके। सी, तो ये जो है आपका पुट x रेज़ टू द 10x t पुट कर दो, ठीक है। इसको t पुट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, dt बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन इतना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जैसे कि फार्मूला आपको पता है, ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर x log a। उसी तरह इसको इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, 10x रेज़ टू द पावर 9 है ना, प्लस 10 रेज़ टू द पावर x log बेस e10, नो प्रॉब्लम। ये आ गया अपना, है ना। देखो ऊपर वाला टर्म्स आ गया, बस आप इसको पुट कर दो। और ये था 10x टू 9 10x log e10, ठीक है। dx का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो बेटा, dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dt 10x रेज़ टू द पावर 9 10x log बेस e10 c, कैंसिल बेटा कैंसिल। और ये कितना आ गया आपका, dt बाई टी दैट इज log mod t प्लस c, और log t का वैल्यू आप ये पुट कर दो जो आपने पुट किया था, बस हो गया। और ये क्वेश्चन कंप्लीटेड, ठीक है। एक और मैं बताता हूँ आपको ये करने के बाद, ठीक है, ओके। सी, ये हो जाएगा, इसको मैं हिंट दे देता हूँ, वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। अब इसको देखो 1 अपॉन, इसको डायरेक्ट मत लिखना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेशन नहीं है, अनटिल वो बाय पार्ट्स में नहीं आ जाता आगे चल करके, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप सेपरेट कर दो आप, है ना, वेरी इजी, मैंने कराया था पहले, करा रखा है आपके प्रीवियस लेक्चर में, है ना। सी, कटा 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 कटा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक जो एनसीईआरटी लेक्चर किया, इस लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 7.2 का, ठीक है। आगे जो हम करने वाले हैं वो 7.3 भी कवर्ड हो जाएगा उसमें, इससे हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। यही बेस प्लेटफॉर्म रहेगा, कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा, लॉजिक यही यूज़ होगा, बट हम लोग थोड़ा सा लेवल हाई करके चलेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक कर लोगे तो अगला जब लेक्चर आप करोगे ना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बेटा, ठीक है। ठीक है, ओके।